Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jaya. Today we will deal with the topic mental health nursing. तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ नर्सिंग को समझने से पहले हमें मेंटल हेल्थ समझना होगा। तो मेंटल हेल्थ होता क्या है? It is a state of balance between the individual and the surrounding world, a state of harmony between oneself and others. कि जिस एनवायरनमेंट में हम इंडिविजुअल यहाँ पे पर इंडिविजुअल क्या है, पर्सन है। जिस एनवायरनमेंट में पर्सन रहता है उस एनवायरनमेंट के बीच में और पर्सन के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमको सोसाइटी के बीच में रहना है, तो हम एक बैलेंस बना के रखेंगे अपने और सोसाइटी के बीच में या एनवायरनमेंट के बीच में। या फिर बोल सकते हैं कि हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, हम अपने में और दूसरों के बीच में एक हार्मनी, एक पीस बना के रखेंगे। ये होता है मेंटल हेल्थ। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक कंडीशन है जिसमें हम अपने जितने भी चीज़ें माइंड में जो चल रही हैं और जो हमारे वातावरण में आसपास में जो चीज़ चल रही हैं, इनके बारे में हम अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ का मतलब होता है इसके पार्ट्स। मेंटल हेल्थ के पार्ट्स क्या हैं, क्या एलिमेंट्स हैं? तो फर्स्ट क्या है? द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। अ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल फील्स कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ। मीन्स कि यहाँ पर जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है एज इट इज़, जो वो होता है, जो वो रहता है ना। एक मेंटली हेल्दी पर्सन अपने आप में कंफर्टेबल फील करेगा, अपने आप को एज इट इज़, जिस जैसा वो है वैसे वो एक्सेप्ट करेगा और उस सोसाइटी में रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर्स। एन इंडिविजुअल्स who enjoys good mental health is able to be sincerely interested in others' welfare. एक mentally healthy person दूसरों के हित के बारे में भी सोचता है, क्योंकि जिस environment में हम रहते हैं हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, हम सपोर्टेड रहते हैं और हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हम लोगों से बनाते हैं, जिससे हमको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। हम एक्सपीरियंस करते हैं पीस ऑफ माइंड। हम लोगों के साथ हम अपनी खुशी, अपने दुख हम शेयर करते हैं। हम हमारे लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, उसको हम कॉप अप करने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रेस को फेस करने की हम क्षमता रखते हैं और जो भी हम काम करते हैं तो वही काम करते हैं जो जिस काम को करके हमें लाभ हो, फ़ायदा हो और उपयोगी हो। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्या है? द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। A mentally healthy person is able to think for himself, set reasonable goals and take his own decision. एक mentally healthy person अपना क्या करता है, उस ये इतनी क्षमता रखता है कि अपने लाइफ का एक एम बना सके, उसको पूरा कर सके। एक मेंटली हेल्दी पर्सन अपने बारे में सोचता है, एक एम फोकस करता है और एक अपने लाइफ का एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। ये हैं 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, अपने आप को एज इट इज़, अपने आप को एक्सेप्ट करता है सोसाइटी में। सेकेंड पॉइंट है द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के हित के बारे में भी सोचता है। और थर्ड पॉइंट है द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, अपने लाइफ का एक एम बनाता है और उसको पूरा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होता है? It is characterized by alteration in thinking, mood, or behavior associated with personal distress और impaired functioning. मेंटल इलनेस में दिमागी बीमारी है ना। तो मेंटल इलनेस क्या है कि हमारे थिंकिंग में, हमारे मूड में, हमारे बिहेवियर में चेंजेस होना, डिस्टर्बेंस पैदा करना। तो हमारे एक मेंटली हेल्दी पर्सन की थिंकिंग में, मूड में और बिहेवियर में अगर अल्ट्रेशन आएगा, चेंजेस आएगा, जिससे उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल कार्य है, डिस्टर्ब हो जाएंगी। एक मेंटली हेल्दी पर्सन के थिंकिंग में, मूड में, उसके बिहेवियर में अगर इन तीनों चीज़ों में अगर चेंजेस आता है, तो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है, कुछ चेंजेस आता है, तो उसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज। द फादर ऑफ साइकेट्री किनको बोला गया है? आईसीपीडीएस को। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कौन है? बेंजामिन रश। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री फिलिप पीनियल।
ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसको पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ साइकेट्री कौन है, हु वाज द फादर ऑफ साइकेट्री। तो एसिपिडस, इसका सही आंसर क्या होगा? एसिपिडस। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कौन है? बेंजामिन रश। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कौन है? फिलिप पीनिल। मदर ऑफ साइकेट्री नर्सिंग कौन है? हिल्डेगार्ड ई पेपलव। फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्री नर्स का नाम क्या है? लिंडा रिचर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे माइलस्टोन। साइकेट्री में क्या क्या माइलस्टोन है? फर्स्ट हम देखेंगे इन इंडिया। इंडिया में साइकेट्री की माइलस्टोन क्या है? 1912 में इंडियन लुनेसी एक्ट पास किया गया था। 1912 में क्या हुआ था? इंडियन लुनेसी एक्ट पास हुआ था। 1925 में मेंटल हॉस्पिटल बना था रांची में। 1937 में 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कौन किया था? मद्रास गवर्नमेंट ने। और 1956 में 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग वॉज स्टार्टेड एट निमहांस बेंगलुरु। 1956 में साइकेट्रिक नर्सिंग का 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था। कहाँ? निमहांस बेंगलुरु में। 1965 में द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंक्लूडेड साइकेट्रिक नर्सिंग एज अ कंपल्सरी कोर्स इन द बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। 1965 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, आईएनसी ने, साइकेट्रिक नर्सिंग को एक कंपल्सरी कोर्स बनाकर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में शामिल किया। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में साइकेट्रिक नर्सिंग को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाकर शामिल किया है। 1975 में राजकुमारी अमृत कौर आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली पीजी में स्टार्ट किया गया। 1975 में क्या हुआ? आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में साइकेट्रिक नर्सिंग को शामिल किया। 1978 में साइकेट्रिक नर्सिंग को पीजीआई चंडीगढ़ में शुरू किया गया। 1980 में एसएनडीटी मुंबई में शुरू किया गया। 1987 में सीएमसी में साइकेट्रिक नर्सिंग को शुरू किया गया और 1988 में निमहांस में शुरू किया गया। 1986 में आईएनसी ने जीएनएम में साइकेट्रिक नर्सिंग को शामिल किया। जो 1912 में इंडियन लुनेसी एक्ट था, वो 1987 में उसको रीफॉर्मुलेट करके इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के नाम दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल माइलस्टोन। हम पहले इंडिया में माइलस्टोन देखे थे, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल माइलस्टोन। 1773 में द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन द यूएस वॉज बिल्ट इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया यूएस में। कहाँ पर बना वो? विलियम्सबर्ग वर्जीनिया में। 1812 में द फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक इन साइकेट्री वॉज रिटन बाय बेंजामिन रश। हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री किसको कहा गया है? बेंजामिन रश को। 1812 में द फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक इन साइकेट्री वॉज रिटन बाय बेंजामिन रश, हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। 1812 में फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट बुक साइकेट्री का बेंजामिन रश के द्वारा लिखा गया था और उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री भी कहा गया है। 1912 यूजिन ब्लूलर, a Swiss psychiatrist, coined the term schizophrenia. 1912 में एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे जिनका नाम यूजिन ब्लूलर था, उन्होंने ये टर्म सिजोफ्रेनिया दिया था। 1927 इंसुलिन शॉक थेरेपी was introduced for schizophrenia. In 1927 इंसुलिन शॉक थेरेपी सिजोफ्रेनिया के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। 1937 में साइकोसर्जरी स्टार्ट किया गया था और इन 1938 इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वॉज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। ईसीटी थेरेपी, जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं, वो स्टार्ट किया गया था साइकोसिस वाले पेशेंट के लिए। कब? 1938 में। ये थे इंटरनेशनल माइलस्टोन। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस। क्या क्या कॉजेस हैं मेंटल इलनेस को होने के? तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में पहले आते हैं जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होता है। बायोकेमिकल चेंजेस में फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, अगर डोपामिन अगर बढ़ जाता है तो वो क्या लीड करता है? सिजोफ्रेनिया को कॉज करता है। और अगर डोपामिन कम हो जाता है तो पार्किंसन डिजीज को करता है। तो
वैसे ही जो सीरोटोनिन लेवल है हमारे ब्रेन के, अगर वो बढ़ जाते हैं तो मेनिया जैसे बीमारी को होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर सेरोटोनिन का लेवल अगर कम हो जाता है तो डिप्रेशन कॉज करता है। ये सब हैं कॉजेस मेंटल इलनेस के। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में या ब्रेन में, तो ये भी एक कारण होता है मेंटल इलनेस का। ब्रेन डैमेज, अगर किसी भी प्रकार का अगर ब्रेन में डैमेज हो तो वो भी एक इनडायरेक्टली कॉज करता है मेंटल इलनेस को होने के। सेकंड फैक्टर हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी मेंटल इलनेस को कॉज करता है। या फिर अगर किसी का फैमिली रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, पेरेंट्स से अच्छा अटैचमेंट नहीं है बच्चे का, तो वो भी एक मेंटल इलनेस को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी मेंटल इलनेस को कॉज करने का कारण बनता है। पुबर्टी है, पोस्टपार्टम साइकोसिस है, ये सारे भी मेंटल इलनेस के होने के चांस को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे।